हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ। तो फाइनली आज मैं लेके आई अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ, तो शादी के बाद तो इतनी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह मैं वेयर नहीं करती हूँ। बट मैंने थोड़ी बहुत जो ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी शादी के बाद तो ज्यादा गोल्ड ही पहना जाता है, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास है वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। व्लॉग के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी जो ब्राइडल ज्वेलरी थी मेरी शादी के टाइम की, जो मैंने बारात के टाइम पर लहंगे के साथ वेयर की थी। आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी उसमें। सबसे पहले वो दिखाती हूँ। वो भी मैंने अपनी ही बाई की थी, क्योंकि जो मतलब ज्यादातर जो लड़कियां होती है वो रेंट पे ज्वेलरी लेती हैं, बट जितना रेंट आपको पड़ता है उतने ही रेट में आपको अपनी ज्वेलरी मिल जाती है ऑनलाइन, वो आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने भी ऑनलाइन ही बाय की थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ब्राइडल ज्वेलरी। तो जो मेरी ब्राइडल ज्वेलरी थी उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये कुंदन का सेट था, और ये बहुत अच्छा था। और मुझे ये आई थिंक 5500 की रेंज में ये पूरी ज्वेलरी मुझे पड़ी थी, अपनी ब्राइडल वाली। तो अभी तो वैसे ये बेकार है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो सिर्फ ब्राइडल ही मतलब शादी के टाइम पे ही पहनी जाती है। उसके बाद इतना हैवी तो कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी टाइम मैंने पहनी थी, उसके बाद तो मेरे को ये यूज ही नहीं हुई। तो सबसे पहले था इसमें ये सेट। उसके बाद था इसमें लॉन्ग वाला, जैसे जिससे आप बोल सकते हैं रानी हार, उस टाइप में वो था। और लेकिन इसको मैंने वेयर किया था भैया की शादी पे। ये थोड़ा सा यहाँ से निकल गया है इसका, ये लग सकता है फिर से, बट मैंने इसको लगाया नहीं। तो भैया की शादी पे मैंने इसको रेड साड़ी के साथ वेयर किया था। ये है इसके साथ, और ये बहुत अच्छा है। ये भी कुंदन में ही है, इसके साथ ही था ये भी। ये देखिए, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो थोड़ा हैवी हो जाता है ये वाला, तो बट ये आप कैरी कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल साड़ी के साथ, और ये बहुत अच्छी लुक देता है उसके साथ। तो मैंने अपनी शादी में वेयर किया था जो टीका, वो था ये वाला, और ये ओवर साइज में था। और जो इस ज्वेलरी के साथ जो टीका था वो बहुत ही छोटा था, वो था ये वाला। तो जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने मुझे बोला था कि ये इतना सूट नहीं करेगा, तो उसके साथ आपको थोड़ा ओवर साइज में टीका लेना पड़ेगा। फिर मैंने ये बाय किया, बट ये कुछ ज्यादा ही ओवर साइज हो गया। फिर भी मैंने इसी को कैरी किया था, और ये अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। और ये पंजाबी टीका है, आप देख सकते हैं, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो ये था इसके साथ। और इसके साथ थे ये वाले इयररिंग्स। ये भी कुंदन में है, बट ये हैवी है बहुत, कैरी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे तो कान में दर्द हो जाती है जब मैं इसको वेयर करती हूँ, बट ये है कि थोड़ा टाइम के लिए आपको वेयर करनी हो तो आप वेयर कर ही सकते हो उसको। तो इसके साथ मैंने ये रिंग्स ली थी 2 ओवर साइज में। ये मैंने अलग से बाई की थी, और ये ऑफलाइन ली थी मैंने। ये तो ऑनलाइन थी ज्वेलरी मेरी, बट ये जो रिंग्स है ये ऑफलाइन ली थी। लेकिन ये भी इसके साथ मैच हो ही गई। और मैंने हैंड्स में सिर्फ यही 2 रिंग्स वेयर की थी अपनी ब्राइडल के टाइम पे। और इसके साथ मैंने ली थी ये वाली नथ। और ये नथ बहुत छोटी सी है, क्योंकि मेरा फेस छोटा है, तो मेरे फेस पे ज्यादा बड़ी नथ अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने ये वाली नथ ली थी। और ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। अगर आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जाके चेक करोगे तो वहां पे भी इस टाइप की नथ से आजकल ज्यादातर जो ब्राइड्स हैं वो वेयर करती हैं। ये देखो, ये वाली। तो ये तो थी मेरी ब्राइडल वाली ज्वेलरी, जो मैंने अपनी शादी के टाइम पे पहनी थी, ब्राइड के टाइम पे, बारात वाले दिन। तो उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ी सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे। तो जो मैंने अपनी बैंगल सेरेमनी पे जो ज्वेलरी वेयर की थी वो मैं दिखाती हूँ। मैंने अपनी शादी के टाइम पे जो भी ज्वेलरी थी वो सब मैंने खुद की बाई की थी, और वो थी ये वाली। और इसके ऊपर इनका नाम लिखा हुआ है। ये थे इसके झुमके, और इसके साथ था ये टीका, और इसके साथ ये रिंग थी, लेकिन रिंग ये टूट गई है, इसका ये निकल गया। बट अभी मुझे क्या करना, अभी वैसे मुझे ये डालनी नहीं है। अगर डालनी भी हो तो मैं इसको एल्फी के साथ स्टिक कर सकती हूँ फिर से वापस। तो ये थी मेरी बैंगल सेरेमनी वाली ज्वेलरी, और ये भी बहुत अच्छी थी। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाय की थी। ऑनलाइन पी पिटारा है इंस्टाग्राम पे पेज, वहां से बाय की थी। और जो मेरी ब्राइडल थी वो भी मेरी इंस्टाग्राम से ही थी। और जो मेरी मेहंदी वाली ज्वेलरी थी, अब मैं वो आपको दिखाती हूँ। फ्लोरल ज्वेलरी जिसको आप बोलते हैं, वो थी ये वाली। और ये भी ऑनलाइन ही थी, ये वाली। ये आ गया इसका सेट।
और इसके साथ थे इसके ये झुमके, और इसके साथ ये आगे इसके 2 झुमके, और था इसके साथ टीका जो है ये वाला। बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने बहुत सारे पेजेस चेक किए थे बट मैंने लास्ट में यही वाली फाइनल की थी। और ये है इसका हाथ फूल बोलते हैं इसको, यही बोलते हैं आई थिंक। और ये है ये भी बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाई की थी। और अगर आपको इस जहां से मैंने ये बाई की है उसका पेज, अगर आप चाहते हो कि आपको बाई करनी है ये ज्वेलरी, तो मैं इसका पेज जो है वो मेंशन कर दूंगी, या मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप जाके बाई कर सकते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाई की थी। अब ये तो आगे मेरी शादी की ज्वेलरी, तो उसके अलावा जो मेरे पास ज्वेलरी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है, ये भी बहुत चला था पहले स्टार्टिंग में, जब ये सेट आया था ना उस टाइम ये बहुत ज्यादा चला था। एक चोकर है छोटा सा, और इसके साथ है इसकी ये कान के, ये भी मैंने बाई किया था बट इसको मैंने पहना नहीं है उतना उतना, क्या मतलब एक बार भी नहीं पहना, ऐसे ही पड़ी हुई है ये ज्वेलरी। उसके बाद आ जाते हैं मेरी जो ब्राइडल वाली पायल थी, क्योंकि मेरे पास सिल्वर की पायल थी बट मुझे वो अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो ज्वेलरी है उसके साथ मैचिंग पायल मंगवाई जाए, तो मैंने ये वाली पायल मंगवाई थी। और ये भी मैंने ऑनलाइन ली थी, आई थिंक अमेजोन से मैंने ये बाई की थी, उसके साथ मैचिंग कुंदन में। और इसको भी मैंने सिर्फ अपने ब्राइडल के टाइम पे पहना, उसके बाद ये वैसी की वैसी पड़ी, इसको फिर से यूज ही नहीं हुआ। ये हैवी चीजें जो होती है नहीं सिर्फ शादी में पहनी जाती है, उसके बाद ये वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है, यूज ही नहीं आ पाती है। चलो कोई नहीं है, जब कभी मन करेगा तो पहन तो सकता है इंसान। उसके बाद आते हैं हम झुमकों पे। झुमके जो कि मैं नॉर्मली वेयर करती हूँ हर एक चीज के साथ, मतलब सूट वगैरह के साथ, जो मतलब अगर आप नॉर्मल भी कहीं पे जा रहे हो तो आप झुमके वेयर कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले है मेरे पास ये ग्रेइश कलर के झुमके, ये भी मैंने ऑनलाइन बाई किए थे, ये भी बहुत अच्छे हैं। इसमें आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होगी मेरी इंस्टाग्राम पे। फर्स्ट ये है, उसके बाद है ये वाले, ये तो बहुत अच्छे हैं बट इनको भी मैंने वेयर नहीं किया, एक बार आई थिंक किया था बट कहीं गई नहीं थी, घर पे ही वेयर किया था इनको। देखने में ये हैवी है बट उतने हैवी है नहीं ये भी कुंदन में ही है। इसको आप ग्रीन कलर के साथ डाल सकते हैं, ग्रीन कलर की ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। उसके बाद ये है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आई थिंक, ये सिल्वर में, ये शादी से पहले की है। दी की शादी थी उस टाइम मैंने ये ली थी अपनी ड्रेस के साथ, जो मेरी मतलब इसी कलर की ड्रेस है, वो मैं आपको जब ड्रेस कलेक्शन का व्लॉग शूट करूंगी उस टाइम पे आपको वो ड्रेस दिखाऊंगी मैं, उसके साथ मैंने ये ली थी। ये ऑफलाइन है और ये भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद ये वाले झुमके हैं, झुमके मेरे सारे मैचिंग ही हैं, 2-3 जो पेयर्स हैं बट सिर्फ कलर में डिफरेंस है। और ये है मैरून शेड में ये वाले। उसके बाद सेम इसी में मैंने लिए थे ग्रीन शेड में, जो मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस के साथ वेयर भी किए थे, इसकी भी वीडियोस वगैरह मैंने अपलोड की हैं इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद हैं ये वाले, ये भी ऑफलाइन है, ये भी शादी से पहले ही मैंने लिए थे, गोल्डन कलर के। ये आप किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। ये तो आ गई मेरी झुमके की कलेक्शन। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे लहंगे हैं शादी के बाद, जो मैंने अभी भैया की शादी के लिए लिए थे, उसके साथ जो मैंने ज्वेलरी ली थी वो वाली दिखाती हूँ। ज्यादा नहीं है ज्वेलरी, बस इतनी थोड़ी सी है, 1-2 और है। जो मैंने बारात के टाइम पे लहंगा वेयर किया था वाइन कलर का, उसके साथ मैंने ये वाली ज्वेलरी वेयर की थी। और ये मैंने मंगवाई थी मीशो से, आई थिंक ये मेरे को 700 कुछ की पड़ी थी कि 600, याद नहीं है मुझे, बट ये मीशो से ही ऑर्डर की थी मैंने। ये भी कुंदन में है बट ये छोटा सा चोकर सेट है, बहुत अच्छा है ये। और इसके साथ ये है इसके झुमके, ज्यादा हैवी नहीं है, ये सिंपल सिंपल में था क्योंकि मेरा जो लहंगा था वो काफी हैवी हो गया था और उसका कलर भी काफी डार्क था, तो मैंने उसके साथ इस लाइट कलर को लगाया था, लाइट कलर का ही ज्वेलरी ली थी उसके साथ। ये आ गई। तो उसके बाद जो मेरा मेहंदी पे जो मैंने लहंगा लिया था पिंक शेड का, आपने देखी होंगी वीडियोस, उसके साथ मैंने ज्वेलरी ली थी पिंक कलर की, बट वो बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हो गई थी बहुत ज्यादा हैवी, तो मैंने सोचा था कि मेहंदी पे ज्यादा हैवी हो गया तो मैंने इसको वेयर नहीं किया था। ये भी कुंदन में ही है पूरा, आप देख सकते हैं इसको, ये भी कुंदन में ही है। मैंने इसको नहीं वेयर किया था क्योंकि ये ज्यादा हैवी थी, तो मैंने लहंगे के साथ सिर्फ इसके
जो इयररिंग्स है वही वेयर किए थे, बाकी इसमें से कुछ भी वेयर नहीं किया था। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने लहंगे के साथ वेयर किए थे, और ये जो सेट है इसका, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया था, इसको मैंने यूज नहीं किया था। और इसके साथ टीका भी है, इसको भी मैंने नहीं वेयर किया है, सिर्फ इसके इयररिंग्स वेयर किए हैं, और वो भी सिर्फ एक बार शादी में, उसके बाद ये वैसे का वैसा ही है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं वेयर किया। अब सोच रही हूँ किसी दिन इसको वेयर करूँ, और ज्यादा कुछ नहीं तो रील्स वगैरह शूट कर ही लूँ। तो ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। तो मेरी ज्वेलरी अब तक इतनी ही है, क्योंकि अभी मैं शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ज्यादातर गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करती हूँ। तो अगर आगे कोई भी ज्वेलरी वगैरह मैं बाई करूंगी तो फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज की ज्वेलरी में तो इतना ही था, यही ज्वेलरी मेरे पास। तो बाकी अब आगे ड्रेस कलेक्शन के लिए भी आप सबने कमेंट्स किए थे कि ड्रेस कलेक्शन दिखाओ, तो अब इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगी ड्रेस कलेक्शन, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। जो भी मेरी ड्रेसेस होंगी वो मैं आपको सब दिखाऊंगी, और जो मेरे को पसंद है वो भी दिखाऊंगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये ज्वेलरी पसंद आई हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी ज्वेलरी सबसे अच्छी लगी आपको, और अगर किसी भी ज्वेलरी का जो मैंने ऑनलाइन बाय की है आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाके उसको बाय कर सकते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।